लाहौरी इन एलए कल पाकिस्तान के लिए बहुत ही क्रंच गेम है। प्रॉब्ली आई थिंक जो कि कल की जो गेम है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से टोन सेट करेगी कि पाकिस्तान की अगली जो दो गेम्स हैं उनमें पाकिस्तान की क्या परफॉर्मेंस है। कल की पाकिस्तान के लिए इफ एनीथिंग एक मस्ट विन सिचुएशन है कल। वो ऐसी है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इज गोना कम आउट हार्ड टुमारो 100%, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया दो बड़ी टीमों से मैच हार चुका हुआ है, इंडिया से और साउथ अफ्रीका से। एक्सपेक्टेशन थी कि ऑस्ट्रेलिया उन दो गेम में से एक जीतेगा, वो दोनों हार गए। पाकिस्तान ऑलरेडी इंडिया से हस्बे मामूल 8वीं दफ़ा हार गया, तो उस पर क्या कमेंट करें। लेकिन यह है कि पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है कि कल की गेम पाकिस्तान जीते, क्योंकि जो आइंदा अफ़गानिस्तान की गेम है, बांग्लादेश की गेम है, अफ़गानिस्तान की गेम स्पेशली चेन्नई के अंदर है और वो स्पिन ट्रैक है। अगर अफ़गानिस्तान ने पहले बैटिंग आ गई उस मैच में एंड दे एंडेड अप स्कोरिंग क्लोज टू 240 टू 250, तो मेरे ख्याल में वो पाकिस्तान अच्छी स्पिन को नहीं खेलता। हमारे पास इस वक्त प्रॉबेबली साउद शकील के अलावा इस वक्त कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो कि स्पिन पे अच्छा खेलता हो। हमने सरफराज अहमद को हमने रखा नहीं, क्योंकि मेरे ख्याल में आइडियल नंबर 6 पे बैटिंग कर सकते थे पाकिस्तान के लिए इस वर्ल्ड कप में, एंड ही इज़ अ प्रीटी गुड प्लेयर ऑफ स्पिन बॉलिंग, मगर हमने उनको नहीं रखा। खैर क्या, जो बंदा टीम में नहीं है उसके ऊपर क्या बात करनी। लेकिन ये है कि अफ़गानिस्तान की गेम बहुत ही मेरे नज़दीक पाकिस्तान के लिए काफ़ी डेंजरस है, स्पेशली बीइंग इन चेन्नई। हमने देखा है अफ़गानिस्तान ने इंग्लैंड के साथ क्या किया। सो दैट पुट्स अ लॉट ऑफ एम्फेसिस इन टुमारोज गेम के पाकिस्तान कल अच्छा परफॉर्म करे। सुनने में ये आ रहा है कि फ़खर जमान बीमार हैं। प्रॉब्ली माइट नॉट बी अ बैड थिंग कि मेरे ख्याल में ओपनिंग मैं अभी भी मेरा ये मानना है, जो मैंने इंडिया पाकिस्तान के प्री गेम में भी बोला था कि हम दूसरी टीमों के पास हमारे पास फायर पावर नहीं है बैटिंग में, ना हमारे बैट्समैन में वो स्किल्स हैं। देखिए ये चीज़ें आपको प्रैक्टिस से और इनसेन कमिटमेंट से चीज़ें इंसान ये करता है। हमारे बैट्समैन प्रॉब्ली एक्सेप्शन बाबर आजम के अलावा और रिजवान के अलावा किसी में कोई कमिटमेंट नज़र नहीं आती है, क्योंकि हमने कोई चीज़ इन्वेंट नहीं की। यानी कि अगर मैं बैटिंग देखूं इमाम की, तो वो वैसे ही खेल रहे हैं जैसे वो जब उनका डेब्यू आज से 4-5 साल पहले हुआ था। वो दैट्स हाउ ही हैज़ बीन प्लेइंग। आई थिंक उनका श्रीलंका के खिलाफ डेब्यू आया था जिसमें उन्होंने 100 मारा था। तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आए ना, उन्होंने अपनी गेम को इनोवेट किया है। हालांकि आपके पास काफ़ी एग्जांपल्स हैं, आप गप्टिल को ले लें, इवन ब्रेंडन मैकलम को ले लें, उन्होंने किस तरह अपनी मॉर्गन को ले लें। मॉर्गन पहले वो आयरलैंड के लिए खेलते थे, एंड नाउ फास्ट फॉरवर्ड अब आप देखें कि उन्होंने किस तरह अपनी आप को गेम को इनोवेट किया और एंड एंड इवेंचुअली दे बिकेम वर्ल्ड बीटर्स। तो हमारे मैंने किसी भी बैट्समैन को पाकिस्तान की हिस्ट्री में ना अपनी गेम को उस नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते नहीं देखा। इधर उनमें वो नेचुरली टैलेंट होगा तो जो होगा, मगर आई हैव नेवर सीन के यार इन्होंने अपनी गेम में कोई इन्वेंशन की हो। मुझे एटलीस्ट किसी पाकिस्तानी बैट्समैन में कोई नज़र नहीं आया। ठीक है, बाबर हैं, लेकिन बाबर को भी एक जिस तरह रोहित शर्मा का आप देखें, आपका परफेक्ट ट्रैक रिकॉर्ड, आप रोहित शर्मा का करियर फॉलो करें। ही यूज्ड टू बैट इन लोअर मिडिल ऑर्डर। आई थिंक नंबर 5 पे वो इनिशियली बैटिंग किया करते थे, इवेंचुअली वो टॉप ऑर्डर पे आए। और अगर आप रोहित शर्मा और शुभमन गिल के पैटर्न देखें, दे आर प्रॉब्ली रिपीटिंग द सेम थिंग जो कि कलू वितारना और जयसूर्या 96 में करते थे। दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट टू टेक द प्रेशर ऑफ अप फ्रंट और ऑपोजिशन पे प्रेशर डाल रहे हैं, और ताकि आइंदा आने वाले बैट्समैन के राहुल ले लें, कोहली ले लें, पांड्या ले लें, और जो भी उनके नीचे और आ रहे हैं अय्यर को ले लें, तो उन पे प्रेशर कम होता है। क्योंकि अगर उन्होंने 10 ओवरों में कोशिश करके 7 या 8 के रन रेट से लेके 70 से 80 रन डाल दिए, तो अपोजिशन इधर चेजिंग और बैटिंग फर्स्ट बड़ी अंडर प्रेशर में आ जाती है। स्पेशली मिडिल ओवर्स में इस वक्त अदर देन इंडिया मुझे कोई ऐसी कोई टीम नज़र नहीं आ रही जिनके पास अच्छे बॉलर मिडिल ओवर्स में हैं।
सो पाकिस्तान तो की बॉलिंग की बात करें तो शहीन इज स्ट्रगलिंग, हारिस रऊफ इज स्ट्रगलिंग, हसन अली बेयरली वो 132 135 पे बॉलिंग कर रहे हैं। तो मुझे कोई थ्रेट नहीं नजर आ रहा है। मुझे पर्सनली जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो गेम है वो वार्नर से डर लग रहा है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि वार्नर ट्रेडिशनली हैज बीन नोन टू बी वेरी रूथलेस अगेंस्ट पाकिस्तान। सो थोड़ा सा वार्नर की अर्ली विकेट शहीन को, अगर उनका नए बॉल का मैजिक चल गया तो आई थिंक गेटिंग रेड ऑफ मिच मार्श एंड वार्नर विल बी द की, क्योंकि ये जो दो प्लेयर्स हैं ये लिटरली ये पाकिस्तान के ऊपर बहुत प्रेशर डाल सकते हैं। और मिडिल ओवर पे क्योंकि हमारी बॉलिंग बहुत ही फ्रेजाइल है और टूटी फूटी हुई है, तो और हमारे स्पिनर्स यू नो वो क्या हो सकेंगे, अल्लाह मियाँ की गायें समझ लें उनको कि वो उनसे तो कुछ बॉलिंग ही नहीं हो पा रही। आई होप यार, आई गेस अब उम्मीद ही कर सकते हैं कि आई होप कि जो करंट हमारी मैनेजमेंट है और हमारे कैप्टन हैं वो कल ओसामा मीर को खिलाएं और मैं उनको खिलाऊं शादाब की जगह। नवाज, मैं ये बात 10 बार अपनी वीडियोस में बोल चुका हूँ, वॉज प्रॉब्ली इज नॉट बॉलिंग टू वेल, और नवाज को इस सिचुएशन में लाने वाले मेरे नज़दीक पाकिस्तान की मैनेजमेंट और पाकिस्तान के करंट कैप्टन बाबर आजम है। क्योंकि नवाज इज नॉट अ बैड बॉलर, मगर हमने उनको ना एज अ बॉलर कभी कॉन्फिडेंस नहीं दिया। मैं बाबर की कप्तानी में बुराइयां नहीं कर रहा, लेकिन आप ना बॉलर को कॉन्फिडेंस देते हो उसकी एबिलिटी के ऊपर। सही है, एक तरफ बाबर उन्हें मैच विनर कह रहे हैं और कई ऐसी गेम्स आई हैं, 2-3 तो मुझे याद ही पड़ती हैं इसमें जो नवाज ने कभी बॉलिंग ही नहीं करवाई। सही है, कभी आई गेस बहाना ये बनता था कि मैचअप से है वो लेफ्ट हैंडर सामने आ गया तो नवाज से बॉलिंग नहीं करवानी। मेरे नज़दीक अगर कल पाकिस्तान की जो टीम खेलनी चाहिए ना, मेरे नज़दीक पाकिस्तान को 7 पूरे बैट्समैन से कल जाना चाहिए, 7 पूरे बैट्समैन। वो कौन कौन होंगे? अब्दुल्ला शफीक, इमाम ओपन करें, बाबर आए, रिजवान आए, चौथे पे नंबर पे खेलें, पांचवे पे साउथ शकील आए, ये 5 हो गए आपके। छठे के ऊपर आप खिला लो सलमान अली आगा को, खिला लो, आई एम फाइन विद दैट। सातवें पे इफ्तिखार। अब आपके पास ये 7 प्रॉपर बैट्समैन है। अच्छा, अब इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे होगी? प्रॉब्लम आपके यहाँ होगी पांचवा कौन करवाएगा, तो पांचवें जो है उनमें इफ्तिखार और सलमान आपको यूज करना पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। मगर शदाब की जो बैटिंग है, ही एवरेजेस लाइक 14-15 प्लस। मुझे अभी तक उनकी बैटिंग एबिलिटी पे उन्होंने, ठीक है कम स्ट्रेंथ वाली टीम्स को उन्होंने मारा है, मगर मैंने कभी आज तक, अगर कोई कहता है तो प्लीज कमेंट्स में बता दें, मैंने कभी आज शदाब को आज तक किसी बड़ी टीम प्रॉपर टीम, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, इंडिया के खिलाफ कभी उनको कुछ बैटिंग में करते नहीं देखा। सो इन माय हम्बल ओपिनियन, मेरे नज़दीक पाकिस्तान को 7 बैट्समैन के साथ जाना चाहिए और इफ्तिखार आने चाहिए 7वें पे। इफ्तिखार 7वें नंबर पे क्यों आने चाहिए? इफ्तिखार से स्पिन नहीं खेली जाती। अगर जैम्पा के भी सामने इफ्तिखार एक्सपोज हो गए तो जैम्पा उनको भी खा जाएंगे। इफ्तिखार इज अ बेटर प्लेयर व्हेन इट कम्स टू पेस बॉलिंग। तो अगर वो 7वें नंबर पे आएंगे तो मोस्ट प्रॉबेबली उनकी 38वें से 50वें ओवर में बारी आनी चाहिए। उसमें ही गेट्स the balls he needs to basically अपने आप की अपनी बैटिंग हिटिंग एबिलिटी को एग्जीक्यूट कर सकें, और उनके बाद 10 से 12 ओवर्स होंगे टू एग्जीक्यूट हिज गेम प्लान। तो और 8वें नंबर पे मैं अगर बाबर की जगह हूं तो मैं इवन नवाज को भी ड्रॉप करके कल ओसामा मीर के साथ जाऊं, क्योंकि ओसामा मीर बेशक वो ही इज योर काइंड ऑफ ट्रेडिशनल स्पिनर, अलबत्ता तो इब्रार होने चाहिए थे मेरे नज़दीक तो, मगर चलें हमने उनको रिजर्व में डाला है तो हमें ओसामा मीर से जाना चाहिए कल। अच्छा, ओसामा मीर के बाद अब हमारे पास अगर फिर हसन अली, शहीन और हारिस रऊफ। अब आपकी तकरीबन हसन अली कैन ऑल्सो बैट अ बिट, इज नॉट अ बैड बैट्समैन। शहीन भी बैटिंग कर लेते हैं, तो आप समझिए आप 8 बैट्समैन हैं आपके पास। इसमें आपका बॉलिंग ऑलराउंडर आपको ओसामा मीर में मिल जाएंगे, एंड देन हसन अली, शहीन और हारिस रऊफ। वर्स्ट के सिनेरियो अगर ज़रूरत पड़ी तो दे कैन बैट अ बिट।
मैं अगर हूं तो कल मैं ये टीम खिलाऊंगा। I'll make 2 changes। मैं शादाब को भी, अगर ओसामा को नहीं खिलाना आप नवाज से परसिस्ट करो, मगर मेरे नज़दीक शादाब को अब बाहर बिठाने का वक्त आ गया है। हम पाकिस्तान चांस नहीं ले सकता। आप 7 बैट्समैन से जाओ, फुल बैट्समैन से, और थोड़ा सा ऊपर ओपन होकर खेलने की कोशिश करो। इमाम के पास ठीक है, अगर उनके पास वो शॉट्स नहीं है, अब्दुल्ला शफीक को चांस लेना पड़ेगा। अब्दुल्ला शफीक हैज़ टू ट्राई टू रेप्लिकेट, आई गेस व्हाट, टू एन एक्सटेंट, पूरा तो नहीं कर सकते क्योंकि वो ये है कि जो रोहित या शुभमन गिल करने की कोशिश कर रहे हैं कि जितना वो एग्रेसिव प्ले कर सकें पहले 10 ओवर्स में। पाकिस्तान अगर 70 से 75 रन का टारगेट रखता है पावर प्ले में, तो पाकिस्तान लंबा खींच सकता है, स्पेशली बैटिंग फर्स्ट। अगर चेज भी करना पड़ गया तो आपके पास अब 7 पूरे बैट्समैन है, प्रॉपर ये नहीं कहेंगे हम बैट्समैन है, और 8वें नंबर पे ओसामा मीर, एंड देन यू हैव एंड इवन द बॉटम 3, Shaheen, Hassan Ali and Rauf, they have decent batting ability। ये नहीं कि they are just like बिल्कुल ही टेल एंडर हैं, फारिग हैं, उनको बॉल रोकनी भी आती है, और अगर उनके बल्ले पे कट गए तो छक्के या चौके भी लगा सकते हैं। तो दीज आर द 2 चेंजेस आई थिंक मैं पर्सनली करूं कल की गेम में पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में। मगर क्या हमारा थिंकिंग टैंक के पास दिमाग है? आई डोंट नो, मुझे लगता तो नहीं है उनके पास दिमाग है, क्योंकि अगर दिमाग होता तो इस किस्म की ब्लंडर सिलेक्शन ना हम करते, हम T20 के बॉलर्स को ओडीआई में ना लेके आते। मगर अगर हम, अभी भी वक्त है, अभी तो गेम नंबर 4 है कल, मगर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट गेम है, क्योंकि पाकिस्तान की जो इंडिया से मार पड़ी है, अगर वो कल ऑस्ट्रेलिया से भी मार खा गए, और अगर ऑस्ट्रेलिया जो कि ट्रेडिशनली हमारे खिलाफ डोमिनेट करती है और उनकी कोई डोमिनेटिंग ऑस्ट्रेलिया की विन आ गई, तो अच्छा नहीं होगा हमारी वर्ल्ड कप की कैंपेन के लिए। सो कल की प्रिडिक्शन क्या है? कल की यार प्रिडिक्शन पे ये है कि आई एम बैंकिंग ऑन बाबर आजम टू कम गुड टुमारो। मैं अपने ऐसी व्हाट्सएप पे दोस्तों के साथ भी गपशप लग रही थी, तो मैंने उन्हें कहा कि यार आप सबको मेरी तरफ से पहले ही मुबारकबाद है कि कल बाबर जो है ना वो शतक लगाने लगे हैं। तो आई होप मेरी प्रिडिक्शन सही लगे। सो आई एम गोना गो विद पाकिस्तान। आई होप पाकिस्तान मैनेजमेंट एंड पाकिस्तान के कैप्टन बाबर जो हैं कुछ अच्छे डिसीजंस लें इन टर्म्स ऑफ टीम सिलेक्शन, इन टर्म्स ऑफ एग्जीक्यूशन, एंड हिज बैटिंग एंड बॉलिंग गेम प्लान एंड रोटेशन ऑफ हिज बॉलर्स। अगर पाकिस्तान कल इस स्टैंड पॉइंट से जाता है, आई थिंक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तान को थोड़ी सी बैटिंग को पर्सनली हैवी करनी चाहिए। पाकिस्तान कैन रिलाई ऑन सलमान एंड इफ्तिखार टू एक्चुअली डिलीवर एज अ जॉइंट 5th बॉलर, और उनमें से अगर किसी की बॉलिंग अच्छी जा रही है तो आप पूरे ओवर भी करवा सकते हो। मैक्सवेल हैज डन दैट एंड ही हैज प्रूवन इट in one of his previous games against Sri Lanka. So I think I'm gonna go with Pakistan tomorrow to come out good. But ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल ऐसे गिरती नहीं है। पाकिस्तान को काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी इस विन को जीतने के लिए, एंड आई एम बैंकिंग ऑन के बाबर जो हैं वो फाइनली ही कैन कम आउट ऑफ हिज बैड पैच in a more lethal way. I think that's what Pakistani fan base and even I would say the world is looking forward. कि यार बाबर का नाम भी सुना है, बाबर ने रन भी बनाए हुए हैं, वर्ल्ड स्टेज पे कब बाबर ये देंगे, बीइंग अ कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। अगर ये बाबर डिलीवर करती हैं, ऑस्ट्रेलिया बड़ी टीम है, नो डाउट वो पहले 2 मैच हारी थी श्रीलंका के खिलाफ, एक वक्त में ऐसा लग रहा था कि उनको मार पिटने वाली है, दे मेड अ कमबैक, मगर कल बाबर के पास एक सेकंड मौका आया, पहला इंडिया के खिलाफ था जो कि अनफॉर्चुनेटली बाबर couldn't deliver although he scored 50. I think he got out at a wrong time, और आपको और डीप लेके जाना किया था उनको पाकिस्तान गेनिंग। तो लेकिन ये है कि कल बाबर के पास एक और मौका है टू एक्चुअली डिलीवर द गुड्स एंड bring this game home for Pakistan, and और पाकिस्तान की कैंपेन को और स्ट्रेंथन करें solidly अपनी ability पे। So I'm gonna go with Pakistan and Babar to come out good tomorrow. Thank you, and वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग लाहौरी इन LA।